एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, मीनिंग एंड टेक्निक्स। एनवायरमेंटल स्कैन क्या होता है? ये एक तरह का ऐसा स्कैनिंग प्रोसेस है जिसमें हम अपने बिजनेस के जितने भी रिलेटेड एनवायरनमेंट है उन सभी एनवायरनमेंट को अपने बिजनेस के लिए स्कैन करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे ये हमारे जितने भी, अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स है, इंटरनेशनल फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स है। ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के चारों तरफ चलते रहते हैं और इन सबको स्कैन करके ही हम अपने बिजनेस को ढंग से चला सकते हैं। तो अगर हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके लीगल, सोशल, इकोनॉमिक, ग्लोबल, टेक्नोलॉजिकल वेरिएबल्स, उन सब का कंप्लीटली इम्पैक्ट पड़ता रहता है। ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालते रहते हैं। और एक एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन या स्कैनिंग एक तरह से एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो इन डिफरेंट इम्पैक्टिंग फैक्टर्स पर अपनी नजर रखता है या उनको ध्यान में रखता है। ये जो चेकिंग और स्कैनिंग है ये इसलिए किया जाता है कि जिससे हम जो भी रिलेटेड डाटाज हैं, इंफॉर्मेशन है, उन सबको हम गैदर करें और उसके बाद उनके ट्रेंडिंग पैटर्न्स को, उनके एग्जाम्पल्स को, उनके इवेंट्स को और उनके कनेक्शंस को अपने बिजनेस में किस तरह से वो फेवरेबल होंगे या अनफेवरेबल होंगे, उन सब चीज़ों को देखना और ये डिसाइड करना कि फ्यूचर में क्या डेंजर्स, क्या थ्रेट्स, क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे बिजनेस को मिलने वाली हैं या मिल सकती हैं या उनका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन सब चीज़ों को स्कैन करना और उन सबको चेक करना ही एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मेन मोटिव होता है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक इस तरह की प्रोसेस है जिसमें हम उन इंफॉर्मेशन को, जो इवेंट्स और उनके जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन को, उन सब के डाटास को गैदर करना, जिसका बेसिक पर्पस होता है कि मैनेजमेंट को फ्यूचर के डायरेक्शन देना कि हमने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर मैनेजमेंट को एक डायरेक्शन देना कि मैनेजमेंट किस डायरेक्शन में वर्क करेगा। ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मेन रोल है। साथ ही ये जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, इस प्रोसेस में हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन को जो स्ट्रेटेजिक पर्पस से हम उनको कलेक्ट करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं और उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिलीवर करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलता है कि कौन सा हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हो सकती है और किस इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट इस तरह से पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो एक तरह से स्कैनिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ने वाले असर को पहले से जांचना, उसको एग्जामिन करना, इन सब वे में देखना कि हम फ्यूचर में किसी ऐसे अपकमिंग इवेंट के लिए या किसी ऐसे थ्रेट के लिए हम तैयार हो जाएं जिस थ्रेट को हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग उन सब थ्रेट को, उन सब परेशानियों को पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए फोरकास्टिंग करके रखता है। अगर हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग की स्ट्रेटेजी करें कि ये जो स्कैनिंग करता है उस स्कैनिंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज या कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए की जाती है, तो उसमें कुछ मेन स्ट्रेटेजीज या मेन टेक्निक्स हैं, जिसमें पहली आती है क्वेस्ट एनालिसिस। क्वेस्ट इसका मतलब है क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग स्ट्रेटेजी। ऐसे स्कैनिंग स्ट्रेटेजी जो एनवायरनमेंट को क्विकली, बहुत ही जल्दी एग्जामिन करती है। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ज़्यादा समय नहीं होता, उन्हें रैपिडली किसी भी तरह से अपने एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी होती है, तो उसके लिए इस तरह की क्वेस्ट एनालिसिस को यूज़ किया जाता है, जो कुछ फैक्ट जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, जो बिजनेस से जुड़े हुए एनवायरमेंटल फैक्टर्स का
स्कैनिंग करते हैं और उनका एनालिसिस करके ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। दूसरा एनालिसिस आता है ETOP, ETOP। ETOP एनालिसिस रिप्रेजेंट करता है एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटीज प्रोफाइल को। ये एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन पर एनवायरमेंट का जो इम्पैक्ट है, उसका जो इफेक्ट है, उससे क्या ऑर्गेनाइजेशन को डेंजर मिलने वाला है, यानी थ्रेट मिलने वाले हैं, या अपॉर्चुनिटी मिलने की उम्मीद है। एक तरह से फोरकास्टिंग की जाती है कि हमारा जो चारों तरफ हमारा जो एनवायरमेंट है बिजनेस के चारों तरफ का, उसके इम्पैक्ट से क्या वो इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा, यानी उसे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इसका मतलब उस पर थ्रेट भी पड़ सकते हैं। तो इस एनालिसिस से उसके थ्रेट और उसके अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जो होता है, ये अगर हम इसका एब्रीविएशन करें तो S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट को इस तरह से एग्जामिन करते हैं कि पता चल जाए कि उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है और उस पर पड़ने वाले थ्रेट्स क्या हैं। ये जो वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने फैक्टर होते हैं, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के एक तरह से हम कहेंगे ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, यानी इस फैक्टर्स को ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो कंट्रोल में कर सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन जानती है कि उसकी वीकनेस क्या है, इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन जानती है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर वीकनेस को ओवरकम किया जाए और स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखा जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को काबू में कर सकती है। इसी तरह से जो दूसरे वेरिएबल्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए एक तरह से गेम प्लान डिसाइड करते हैं कि या तो बिजनेस बहुत अच्छा होगा, यानी उसे बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, या फिर उसके लिए चुनौतियां बहुत सारी होंगी और उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तरह से स्वॉट एनालिसिस में जो ये दो फैक्टर्स हैं, वीकनेस और स्ट्रेंथ, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, यानी कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होती हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होती, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिन पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उनको पाने की पूरी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है। नेक्स्ट इसमें आता है पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस का मतलब है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। किसी भी एनवायरनमेंट का इस तरह से एग्जामिनेशन करना कि उसके पॉलिटिकल फैक्टर्स का पता चले, इकोनॉमिक फैक्टर्स का पता चले, सोशल फैक्टर का पता चले और साथ ही टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी पता चले। ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये सारे के सारे मैक्रो एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं, यानी ये एनवायरनमेंट के बिल्कुल नियरेस्ट फैक्टर नहीं होते बल्कि एनवायरनमेंट से थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन इनका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जरूर पड़ता है। ये एक तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए परफेक्ट फाउंडेशन होते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इस तरह के फैक्टर्स को एग्जामिन करके चलता है तो उनके जो इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ने वाले होते हैं या पढ़ सकते हैं, उनके लिए वो पहले से प्रिपेयर हो सकता है। साथ ही ये जितने भी एनालिसिस होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में तो नहीं होते, लेकिन इनके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए थोड़े तैयार हो सकती है। इसी का एक वेरिएशन आता है जो इसके बेसिक टाइप से बनता है, वो है पेस्टल। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एथिकल ये फैक्टर्स और इंक्लूड होते हैं। यानी पेस्ट में हमने दो फैक्टर्स और इंक्लूड करे हैं, लीगल और एथिकल। तो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इन बेसिस पर एग्जामिनेशन किया जाता है, स्कैनिंग की जाती है, तो ये पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने इन फैक्टर्स पर किस तरह से इनसे अपने आप को तैयार करती है या अपने आप को सक्सेस दिलाती है। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये भी कंट्रोलेबल नहीं होते, लेकिन इन फैक्टर्स के
जरिए या इन फैक्टर के बेस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने को तैयार कर लेती है, फ्यूचर के लिए तैयारी कर लेती है, जिससे कि इन पर इनका होने वाला असर ऑर्गेनाइजेशन पे कम से कम हो। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इनको स्कैन करके रखती है या इनकी कंटिन्यूस स्कैनिंग करती रहती है, तो उसे अपने सक्सेस के लिए तैयारियां लगातार मिलती रहती हैं। जो बिग साइज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यानी बड़े कंपनीज होती हैं, वो इस तरह के स्कैनिंग प्रोग्राम कंटिन्यूस उनके चलते रहते हैं, जिससे उन्हें लगातार पता चले कि मार्केट में क्या हो रहा है, उनके मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या चीज़ घट रही है और किन का इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे डायरेक्ट पड़ने वाला है, किन का इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर इनडायरेक्ट पड़ने वाला है। ये सारी चीज़ों पर फोकस अगर रहता है तो हम अपने बिजनेस में अपने थ्रेट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये जो एनालिसिस है, ये किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं।